मीनिंग ऑफ स्टीवर्डशिप इज टू एक्ट, मतलब एक सुपरविजन करना, ठीक है, किसी भी चीज़ पे। तो इनका सुपरविजन का काम क्या है, किस चीज़ पे ये सुपरवाइज करेंगे, वो है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इफ़ेक्टिव हो, अच्छे स्टैंडर्ड्स को प्रमोट किया जाए, और टू एडवांस एफिशिएंट मार्केट्स एंड सस्टेनेबल इकोनॉमीज वर्ल्ड वाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ICGN's position are guided by the ICGN Global Governance Principles and Global Stewardship Principles, which was first published in 2003. पहली बार पब्लिश कब किया गया था, वो था 2003 में, as a statement on shareholder stewardship responsibilities, both which are implemented by, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, इनके जो प्रिंसिपल्स हैं जो उन्होंने 2003 में लाए थे, उन्हें इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। पहला है कि इन्फ्लुएंस पॉलिसी बाय प्रोवाइडिंग अ रिलायबल सोर्स ऑफ इन्वेस्टर ओपिनियन ऑन गवर्नेंस एंड स्टीवर्डशिप। पहला तो एक पॉलिसी बनाने में एक इन्फ्लुएंस करना, मतलब आपको अफेक्ट करना, उनकी जो प्रिंसिपल्स हैं वो आप पर अफेक्ट, मतलब इफेक्ट आए आपके ऊपर जब भी आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स बनाओ। ठीक है, और इन्वेस्टर ओपिनियन ऑन गवर्नेंस एंड स्टीवर्डशिप फिर से वही एक सुपरविजन रखना, connect peers at global events to enhance dialogue between companies and investors around long-term वैल्यू क्रिएशन। इसका मतलब है एक बेसिकली एक इंटरैक्शन, एक कम्युनिकेशन रखना बिटवीन द वेरियस वर्ल्ड लीडर्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है, जो भी टॉप कंपनीज है, टॉप भी नहीं बल्कि जो भी कंपनीज है ना, उनके बीच में ये चीज़ों को लाना, इनके इम्पोर्टेंस को समझाना, ताकि वो भी इन्फ्लुएंस होए, और फिर ये चीज़ों को अपनी कंट्री में, चाहे वो अगर लीडर्स की बात कही जाए, पॉलिटिकल लीडर्स की, तो वो अपनी कंट्री में इम्प्लीमेंट करवाए, अगर वो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट की बात की जाए तो वो अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट करवाए। और थर्ड पॉइंट है inform dialogue through education to enhance the professionalism of governance and stewardship practices। एजुकेशन मतलब पहला है, जैसे हम पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट, तो ये है एजुकेशन, ये है करिकुलम में हमारे हैं, तो इसी तरीके से इस चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए, जिस तरीके से गवर्नेंस के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। ठीक है, इसके 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पसेस है। ये एग्ज़ाम में बेसिकली अगर पूछा जाएगा कि ये टॉपिक के बारे में आप लिखो, तो पहले तो आप ये लिख सकते हो कब बना, इसका अगर मेंबर कंट्रीज़ है तो मेंबर कौन से हैं, पर्पस क्या है, ठीक है, कैसे फंक्शंस क्या कैसे काम करते हैं, तो आप ये सब पॉइंट्स एग्ज़ाम में लिख सकते हो, और ये चीज़ आपको हेल्प करेंगी। अगर आप क्योंकि मेरे पास कई क्वेरीज आई बच्चों की, तो उन्होंने पूछा कि ये कुछ उन टॉपिक्स में है जो हमारे सिलेबस में है, जिसमें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, ये बोरिंग लगते हैं बच्चों को पढ़ने में, और इन्हें याद करना भी मुश्किल है। तो मेरा एक सिंपल फंडा क्या है कि आप जब भी ऐसे टॉपिक्स को पढ़ो जो आपको लगता है कि ये चीज़ रिटेन नहीं होगी, तो आप उसमें क्या करो कि उसके नोट्स बनाओ। और बेसिकली नोट्स बनाने का इंटेंशन ये होना चाहिए कि आप कंपैरेटिव नोट्स बनाओ, मतलब साइड बाय साइड, कि अगर इस्टेब्लिशमेंट लिख रहे हो ईयर का, तो सबके ईयर्स एक साथ लिखो, ठीक है, कॉलम्स बनाओ, हेडिंग्स में उनके नाम लिखो। अगर ईयर लिख रहे हो तो हर रो में वही ईयर, किन किन ईयर्स में ये बना है, मेंबर कंट्रीज है, फंक्शंस है, बिल्कुल उस तरीके से बनाओगे और अपने चार्ट को अपने टेबल के पास लगाओगे, तब जाके ये चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको फिर भी लग रहा है कि ये चीज़ें याद नहीं होती है रिविजन के बाद भी, तो आप अपना फोकस और भी जो रेलिवेंट चैप्टर्स हैं जिसमें कॉन्सेप्ट है, आप उन पे ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है, इट हैज़ 4 प्राइमरी पर्पसेस। क्या 4 इंपॉर्टेंट पर्पसेस है, ठीक है, आईसीजीएन के। टू प्रोवाइड इन्वेस्टर लेड नेटवर्क, मतलब एक बेसिकली एक प्लेटफॉर्म दे देना कि एक एक्सचेंज ऑफ व्यूज हो, इंफॉर्मेशन हो अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंटरनेशनली, मतलब एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दे देना।
टू एग्जामिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल, मतलब देखते रहना कि ये सच में काम का है या नहीं, या नए प्रिंसिपल्स को लाना, फिर उनको ट्रायल एंड एरर देखना कि वो काम के है कि नहीं, पुराने को देखना कि वो आउटडेटेड तो नहीं हो गया आज के सिनेरियो को देखते हुए। टू डेवलप एंड एनकरेज अडियरेंस टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस। ठीक है, इसमें तो कोई टेक्निकल नहीं है कि मतलब एक तो डेवलप करो स्टैंडर्ड्स को और उनको फॉलो करने के लिए, उनको अडियर करने के लिए लोगों को इनकरेज करो, बढ़ावा दो। फोर्थ पॉइंट इज टू जनरली प्रमोट गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मतलब ये देखो, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इन पे ही ये पॉइंट्स बहुत ही कॉमन जाने वाले हैं। ठीक है, सभी के फंक्शंस में। तो आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे अलग से छांटने होंगे जो आपको लास्ट मोमेंट पे, जब आपको एक्सक्लूसिव कोई पॉइंट याद ना आए तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो। ठीक है, टू जनरली प्रमोट गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये पॉइंट कॉमन है सब में। फिर क्या है हमारा आगे, the network's mission is to develop and encourage adherence to good corporate governance standards and guidelines, and to promote good corporate governance worldwide. वही चीज़ वही बात है। Membership of ICGN is open to those who are committed to the development of good corporate governance. मतलब ये क्लोज नहीं है, जैसे ये ओपन है, इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि कोई कोई ग्रुप्स होती है, चाहे वो फेसबुक पे हो या फिर व्हाट्सएप पे हो, तो वो है होती है क्लोज्ड कि भाई आप कोई भी मेंबर हम ऐड नहीं करेंगे। और कुछ होती है ओपन कि आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो, किसी में अप्रूवल चाहिए होता है, किसी में बिना अप्रूवल के आ सकते हो। ठीक है, टू दोज हु आर कमिटेड टू, जो भी इस फील्ड में, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फील्ड में काम करते हैं, चाहे वो अवेयरनेस फैलाते हैं, तो वो मेंबरशिप इस ऑर्गेनाइजेशन की ले सकते हैं। द मेंबरशिप सेक्शन एक्सप्लेन्स द बेनिफिट्स। क्या देखो, पहली बात तो किसी भी चीज़ की आप मेंबरशिप लोगे, चलो आप कहीं और दूर क्यों जाओगे, मेरा एग्जांपल ले लो, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें लेटेस्ट अपडेट्स, अमेंडमेंट्स, नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते बच्चों को। तो उसमें आप क्यों ज्वाइन करोगे? क्योंकि आपको नोट्स मिल रहे हैं, क्योंकि आपको चार्ट्स मिल रहे हैं, है कि नहीं? तो आप कुछ ना कुछ फायदा होगा किसी चीज़ में, तभी आप ज्वाइन करोगे। कोई अगर अपना सिर्फ प्रमोशन करते रहे तो आप उस चीज़ में कभी भी ज्वाइन नहीं करोगे जब तक वो आपके फायदे के लिए ना हो। क्लियर? The different types of membership and how to join the ICJ। मतलब अलग अलग तरह की मेंबरशिप भी होती होंगी इसमें, उसके बारे में डिटेल उतना नहीं है तो, और इसका एक प्रोसेस है जो कि बताया गया है उनकी वेबसाइट पे, उनके मेंबरशिप सेक्शन में। The ICGN is governed by the ICJ। ठीक है, MOA AOA के अकॉर्डिंगली गवर्न किया जाता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जो कंपनीज है इसी कंपनी के फॉर्म में है, तो कंपनीज को AOA और MOA के अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। The management and control of ICGN affairs are the responsibility of Board of Governors। ये बात ध्यान देने की। हमारे इंडिया में क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ क्या लिखा हुआ है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। ठीक है, बस ये चीज़ कुछ अलग होती है, तो आपको मैं ज़रूर उस तरफ ध्यान आपका ला दूँगी। आप ज़रूर उस पर ध्यान दो कि ये गवर्नेंस की बात की गई है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नहीं। The board in turn appoints a number of committees to recommend policy positions, to implement approved projects, and to perform such functions that the board may specify। ठीक है, इसमें क्या लिखा गया है कि कमिटीज बनाई जा सकती है, क्योंकि देखो बोर्ड अकेला काम नहीं कर सकता, उनको सब एक जो उनके जो इमीडिएट नीचे वाले लेवल है ना, उनकी ज़रूरत पड़ती है। अब वो किस तरीके से अपॉइंट किए जाते हैं, यहाँ पे कमिटीज़ बनाई जाती है कि चलो आपको एक एरिया दिया गया कि आप एक टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में जो काम कर रही है कंपनी, उनमें क्या कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस लाया जाए, आप उस पर रिसर्च करो और हमें बताओ। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ कमिटीज़ बनाई जाती है, कमिटीज़ बनाते हैं, उनके जो फंक्शंस है उनके स्कोप को डिटरमाइन किया जाता है।
आगे है the ICSI is a member of ICGM and also the country correspondent from India। मतलब हमारे जो कंट्री है इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करता है, ICSI वहाँ पर। The ICGN Global Governance Principles describe the responsibilities of board of directors and investors respectively। ठीक है, ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एंड इन्वेस्टर्स की, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताती है। यहाँ पर देखो, आपको ध्यान दे दिए हो आप अगर, तो आपने देखा होगा यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, यहाँ पे गवर्नर्स है। या तो ICSI कंफ्यूज है या फिर हमें कंफ्यूज करना चाहता है। And aim to enhance dialogue between the two parties, they embody ICGN's mission to inspire effective standards of governance and to advance efficient markets worldwide। ठीक है, मतलब हर तरीके के रीच, एक मार्केट पेनिट्रेशन, कंट्री में हर एक सेक्टर्स को इन्फ्लुएंस करे, ये नेटवर्क का एम है। The combination of responsibilities of board of directors and investors in a single set of principles emphasizes mutual respect in protecting and generating sustainable corporate value। मतलब ये है कि दोनों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो उनके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो हम अचीव कर सकते हैं। दीज प्रिंसिपल्स फॉर फर्स्ट मतलब ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट में ये इनिशिएट किया गया था, और फोर्थ जो पहला था 2003 में, उसके बाद आया अब 2014 में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देने वाली है, ये कुछ पॉइंट्स आप जॉट डाउन कर लो। आगे क्या है, इसे क्या हम अगले लेक्चर में करें। ये वीडियो बहुत शॉर्ट है ताकि आप कभी भी टाइम वेस्ट ना करो बस वीडियोस देखने में, आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।